आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज श्री शंकर जी, भोले शंकर के बारे में यह वृत्तांत उनको समर्पित है। आपके लिए यह वृत्तांत श्री भक्तमाल से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। तो दोस्तों, इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, द्वादश परम भागवतों में श्री शिव जी का नाम प्रमुख रूप से आता है। भगवान के स्वभाव, प्रभाव, गुण, शील, महात्म्य आदि के जानने वालों में भी श्री शिव अग्रगण्य हैं। भगवान के नाम के प्रभाव को जैसा श्री शिव जी जानते हैं, वैसा कोई और जानने वाला है ही नहीं। यथा नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। भगवान नीलकंठ श्री शिव जी का हलाहल पान इस बात का साक्षी है। अमृत के लोभ से समुद्र मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम कालकूट यानी कि महाविष निकला, जो सब लोगों को असह्य हो गया। देवता और दैत्य तक उसकी झार से झुलसने लगे। तब भगवान का संकेत पाकर सब के सब मृत्युंजय श्री शिव जी महाराज की शरण में आए, और शरण में आकर उन्होंने उनकी स्तुति की। करुणा वरमालय भगवान शंकर इनका दुख देखकर श्री सती जी से बोले कि हे देवी, प्रजा एवं प्रजापति महान संकट में फंस गए हैं। इनके प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अतः मैं इस विष को पी लूंगा, जिससे इन सभी का कल्याण हो जाएगा। भवानी ने इस इच्छा का अनुमोदन कर दिया। जगत जननी जो ठहरी तथा उन्हें विश्वनाथ का भी प्रभाव सर्वथा ज्ञात था। फिर तो श्री शिव जी ने ऐसा कहकर श्री राम नामाखिल मंत्र बीजम मम जीवनम च हृदय प्रविष्टम, हालाहलम वा प्रलयानलम वा मूर्त्योर्मूर्खम वा विष्टाम कुतो भयम। अर्थात श्री राम नाम समस्त मंत्रों का बीज है, मेरा जीवन है तथा मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर स्थित है। फिर तो चाहे हलाहल पान करना हो, चाहे प्रलयानल पान करना हो, चाहे मृत्यु के मुख में ही क्यों ना प्रवेश करना हो, भय किस बात का। हलाहल विष भी पान कर लिया तो आश्चर्य की बात यह है कि खायो कालकूट, भयो अजर अमर तनु। हलाहल के प्रसंग से श्री शिव जी की निष्ठा तथा जीवों पर दया का भाव प्रकाश में आता है। संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि, पान किए तेहि ना भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। यह पंक्ति श्री रामचरितमानस में आई है। श्री शिव जी स्वयं निरंतर श्री राम नाम का जाप करते रहते हैं। यथा तुमह पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहो अनंग अराती। संतत जपत शंभु अभिनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। तथा अपनी अत्यंत प्रिय काशीपुर में मरने वाले प्रत्येक प्राणी को मृत्यु क्षण में श्री राम नाम का उपदेश देकर उसे मुक्त करा दिया करते हैं। यथा अहम भगवानाम गृणम, अहम भगवान नाम गृणन कृतार्थों वसामी काश्यामनिशम भावन्या, मुमूर्षमाणस्य विमुक्तयेहिम दिशामि मंत्रम तव राम नाम। आध्यात्म रामायण से लिया गया यह श्लोक। अर्थात मैं आपके नाम के गुणों से कृतार्थ होकर काशी में भवानी सहित निवास करता हूँ, और मरणासन्न प्राणियों की मुक्ति के लिए उनके
कान में आपका राम नाम नामक मंत्र का उपदेश करता हूँ। श्री राम नाम के साथ श्री शिव जी का संबंध त्रिविध है। यथा सेवक स्वामी और सखा से पी के, अर्थात श्री शिव जी श्री सीतापति रामचंद्र जी के सेवक हैं, सखा भी हैं और स्वामी भी हैं। इस भाव का प्रकाश उस समय होता है जब श्री रामचंद्र जी ने सेतु बंधन के समय सर्वप्रथम शिवलिंग की स्थापना की और उनका नाम रामेश्वर रखा, यानी कि राम ही ईश्वर है, इसका मतलब यही है। लेकिन दोस्तों, नामकरण होने के पश्चात परस्पर रामेश्वर शब्द के अर्थ पर विचार होने लगे। सर्वप्रथम श्री राम जी ने इसमें तत्पुरुष समास बताया। तत्पुरुष समास के होने का मतलब है रामस्य ईश्वरः, राम के ईश्वर यानी कि महेश्वर जो हैं वो श्री राम के ईश्वर हैं। इस पर शिव जी ने कहा नहीं। श्री शिव जी बोले भगवान यहाँ बहुव्रीहि समास है, अर्थात इसका मतलब है रामः ईश्वरो यस्यासो रामेश्वरः, राम ही ईश्वर हैं जिनके वह रामेश्वर हैं। इस भांति ब्रह्मादिक देवता हाथ जोड़कर बोले कि महाराज इसमें ना इसमें तो कर्मधारय समास है, अर्थात रामश्चासो ईश्वरश्च, अर्थात वो यो रामः स ईश्वरः, जो राम वही ईश्वर है, इसका यह अर्थ हुआ। इस आख्यायिका से तीनों भाव स्पष्ट हैं। रामेश्वर शब्द में बहुव्रीहि समास से शिव जी का सेवक भाव, तत्पुरुष से स्वामी भाव और कर्मधारय साख्य से सख्य भाव पाया जाता है। ऐसे अद्भुत भक्त हैं श्री शिव जी भगवान राम के। तो दोस्तों, भगवान राम स्वामी भी हो गए, सखा भी हो गए, सेवक भी हो गए। दोस्तों, इस भक्तमाल के टीका के अंतर्गत श्री प्रियादास जी इस भक्तमाल के टीकाकार भागवत निष्ठा के संबंध में कुछ इस प्रकार लिखते हैं। द्वादश प्रसिद्ध भक्त राज कथा भागवत अति सुखदायी नाना विधि कर गाए हैं। द्वादश प्रसिद्ध भक्त राज कथा भागवत अति सुखदायी नाना विधि कर गाए हैं। शिव जी की बात एक बहुधा न जाने को, शिव जी की बात एक बहुधा न जाने को, सुने रस सानहियो भाव उर्झाए हैं, सुने रस सानहियो भाव उर्झाए हैं। सीता के वियोग राम विकल विपिन देख, शंकर निपुण सती बचन सुनाए हैं। सीता के वियोग राम विकल विपिन देखी, शंकर निपुण सती बचन सुनाए हैं। कैसे ये प्रवीण ईश कौतुक नवीन देखो, मने हूँ करत अंग वैसे ही बनाए हैं। कैसे ये प्रवीण ईश कौतुक नवीन देखो, मने हूँ करत अंग वैसे ही बनाए हैं। दोस्तों और भक्तों, हमारे प्रसिद्ध 12 भक्त राजों की सुख देने वाली कथाएं श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में अनेक प्रकार से गाई गई हैं, परंतु शिव जी की एक बात को प्रायः लोग नहीं जानते हैं। उस सुंदर कथा को सुनकर हृदय भक्ति रस में मग्न हो जाता है। ऐसे सुंदर भावों में श्री शंकर जी ने अपने मन को उलझाया हुआ है। सीता जी के वियोग से वन में श्री रामचंद्र जी को व्याकुल देखते हुए श्री सती जी भाव प्रवीण शंकर जी से कहती हैं, यह कैसे सर्वज्ञ ईश्वर हैं, यह इनका नवीन कौतुक देखिए, ये सीता जी के वियोग में अति दुखी हो रहे हैं। तब शंकर जी ने सती जी को खूब समझाया कि यह तो प्रभु जी की नर लीला है, परंतु सती जी की समझ में नहीं आया। मना करने पर भी सती जी परीक्षा लेने के लिए उतारू हो गई और उन्होंने सीता जी का रूप
धारण कर लिया। सीता ही स्वरूप वेश लेशहु न फेर फार, राम जी निहार नेक मन में न आई है। सती जी सीता जी का रूप धारण करके श्री राम के सम्मुख चली जाती हैं। क्यों? देखती हैं बहुत दुखी हैं, तो शायद सीता को देखकर इनका मन बहल जाए। दोस्तों, सीता ही स्वरूप वेश लेशहु न फेर फार, राम जी निहार नेक मन में न आई है। तब फिर आए के सुनाए दई शंकर को, तब फिर आए के सुनाए दई शंकर को, अत दुख पाए बहुविध समझाई है। तब फिर आए के सुनाई दई शंकर को, अति दुख पाए बहुविधि समझाई है। इष्ट को स्वरूप धर्यो ताते तनु पर हरियो, इष्ट को स्वरूप धर्यो ताते तन पर हरियो, पर्यो शोच पर्यो बड़ो शोच मति अति भरमाई है। इष्ट को स्वरूप धर्यो ताते तनु पर हरियो, पर्यो बड़ो शोच मति अति भरमाई है। ऐसे प्रभु भाव पगे पोथिन में जगमगे, लगे मोको प्यारे यह बात रीझ गाई है। ऐसे प्रभु भाव पगे पोथिन में जगमगे, लगे मोको प्यारे यह बात रीझ गाई है। श्री सीता जी का रूप और वेशभूषा सीता जी के सम्मान ही था, उसमें मात्र थोड़ा सा भी अंतर नहीं था। श्री राम जी ने जब सती जी को सीता जी के रूप में देखा, उनके मन में नाम मात्र भी यह बात नहीं आई कि ये सीता जी हैं, उनको सती ही माना। तब सती जी ने यह बात आकर शंकर जी को बताई। शंकर जी ने सुनकर बहुत दुखित हुए और सती जी को अनेकों प्रकार से समझाया कि तुमने इष्ट देवी श्री सीता जी का रूप धारण किया, इसलिए तुम्हारे इस शरीर में मेरा पत्नी भाव अब नहीं रहा है। ऐसा सुनकर सती जी को बहुत शोक हुआ और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया, पुनः हिमालय के घर में जन्म लिया और फिर शंकर जी को दोबारा प्राप्त कर सकी। शिव जी श्री राम जी की भक्ति भावना में इस प्रकार मग्न रहते हैं कि इतिहास पुराणों में उनकी कथा जगमगा रही है। प्रियादास जी कहते हैं कि मुझे शिव जी अत्यंत प्यारे लगते हैं, इसलिए रीझ कर मैंने इस कथा का गान किया है। दोस्तों, श्री प्रियादास जी ने 4 लाइनों का यह कवित्व उनकी तारीफ में, उनकी एप्रिसिएशन में लिखा है, उसको गाकर सुनाता हूँ। चले जात मग उभय खेरे शिव दीठ परे, करे परिणाम ही ये भक्ति लागी प्यारी है। चले जात मग उभय खेरे शिव दीठ परे, करे परिणाम ही ये भक्ति लागी प्यारी है। पार्वती पूछे ही ये, पार्वती पूछे कि ये कौन को जू, पार्वती पूछे कि ये कौन को जू, कहो मोसो दिखत न जाने को तब सो उचारी है। पार्वती पूछे कि ये कौन को जू, कहो मोसो दिखत न जाने को तब सो उचारी है। वर्ष हजार दश बीते तहाँ भक्त भयो, वर्ष हजार दश बीते तहाँ भक्त भयो, नयो और हुए है दूजी ठौर बीते धारी है। नयो और हुए है दूजी ठौर बीते धारी है। सुनि के प्रभाव हर दासन स्वभाव बढ़्यो, रड़्यो कैसे जात चढ़्यो रंग अति भारी है। सुनि के प्रभाव हर दासने स्वभाव बढ़्यो, रड़्यो कैसे जात चढ़्यो
रंग अति भारी है। दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। मार्ग में उजड़े गांवों के दो टीले दिखाई पड़े। शंकर जी ने नंदी से उतरकर दोनों टीलों को प्रणाम किया। अब यह एक रहस्यमयी बात हो गई। क्योंकि भक्ति भाव को भक्ति श्री शंकर जी को अत्यंत प्यारी है। पार्वती जी ने इसका कारण पूछ लिया कि हे महादेव, ऐसी क्या बात है कि आपने किसको प्रणाम किया? यहाँ तो कोई देवता या मुनि नजर नहीं आता। तब शिवजी ने उत्तर दिया कि पहले टीले पर 10,000 वर्ष पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास करते थे, और जो दूसरा टीला है, इस पर 10,000 वर्ष के बाद एक भक्त फिर निवास करेंगे। इसी से ये दोनों स्थान पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। भक्तों का ऐसा प्रभाव सुनकर पार्वती जी के हृदय में भक्तों के प्रति अधिक अनुराग उमड़ आया। उसका ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, शंकर जी के बारे में भक्तमाल में दिया गया यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुँचाना। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी इच्छा, अपनी राय, आपके जो विचार हैं या आपके मन में कोई प्रश्न या शंका है, उसको अवश्य दीजिए। और दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय शिव शंकर जी, जय पार्वती माता, जय भोले शंकर, जय श्री राम।